हे गाइस वेलकम बैक इन वीडियो स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में दोस्तों मैं आपका दोस्त देव मौर्य। आज हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अक्सर आप ये सुनते होंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट कि डाउन ट्रेंड चल रहा है कि साइडवेज चल रहा है और अक्सर ये भी सुनते हैं कि अब ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। जैसा ट्रेंड रहना चाहिए होता है उसी तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अगर मार्केट जो है ट्रेंड में है तो हमें सिर्फ बाई का यहाँ पे लेना चाहिए, बाई करना चाहिए। अगर मार्केट जो है सिर्फ डाउन ट्रेंड में है तो हमें शॉर्ट साइड में देखना चाहिए, यानी सेल साइड में देखना चाहिए। अगर मार्केट साइडवेज़ है तो हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। तो आज हम पार्टिकुलर वीडियो में बताएँगे कि कैसे आप एग्ज़ैक्ट तरीके से आप जान पाएँगे कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि अगर ट्रेंड नहीं पता आपको है तो आप आगे कुछ भी नहीं जान पाएँगे, कुछ भी सीख नहीं पाएँगे। तो आज हम लोग धीरे-धीरे बहुत टेक्निकली होते जा रहे हैं। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बताएँगे कि किस तरीके से जब आप चार्ट ओपन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि कैसे हमें आइडेंटिफ़ाई कैसे यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे, कि कैसे हमको पता चलेगा कि अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। यहाँ से अगर देखें तो अगर इस तरह से सीधे धड़ाम से नीचे आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ, डाउन ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है तो लग रहा है कि हाँ, ऊपर जो है अप ट्रेंड है। तो इसको कैसे एक्चुअल में कैसे कभी-कभी ऐसा होता है कि देखने में तो लगेगा ये अब ट्रेंड है लेकिन वो होता है साइडवेज़। कभी-कभी देखने में ऐसा लगेगा कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में लेकिन होता है साइडवेज़। ठीक है? तो वो कन्फ्यूज़न वो कैसे दूर होगा? तो चलिए आपको मैं सबसे पहले तो थ्योरी कुछ बताऊँगा उसके बाद चार्ट पे आकर के पूरा प्रैक्टिकल भी बताऊँगा। तो मैं यहाँ पे अपना ओपन कर लेता हूँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड ताकि आपको यहाँ पे क्लियर करें। देखिए मार्केट किस तरीके से चलता है वो आपको समझना है, ठीक है? जैसे अगर हम बात करें मार्केट किस तरीके से चलता है, सबसे पहले मैं पूरा बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें क्लियर करूँगा आपको। देखिए मार्केट चलता है किस तरह से मार्केट कभी ऊपर ऐसे चलता है, कभी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी ऊपर नीचे, इस तरह से मार्केट चलते रहता है, ठीक है? कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आया, इस तरह से मार्केट जो है चलते रहता है, कभी साइडवेज़ भी इस तरह से चलते रहता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जब मार्केट ऊपर ऐसे जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या पिवट बोलते हैं, ठीक है? यानी कि यू टर्न लेता है, जब मार्केट चल रहा होता है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ पे क्या रहता है यू टर्न लेता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो यू टर्न है, इसको हम लोग बोलते हैं ये पिवट है, ठीक है? और हम इसी पिवट के माध्यम से ही हम पता करेंगे कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। जैसे यहाँ पे मार्केट उस तरह से गया, फिर यहाँ से एक पिवट बनाया यानी कि यू टर्न लिया, फिर नीचे आ गया। फिर यहाँ से यू टर्न बनाया, फिर ऊपर चला गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ यू टर्न बनाया यानी यू टर्न यानी कि यहाँ पे क्या है पिवट बनाया हुआ है। उसके बाद मार्केट इस तरह से आया नीचे, यहाँ पे भी पिवट बनाया, फिर ऐसे गया ऊपर, फिर यहाँ पे पिवट बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे यानी कहने का मतलब कि मार्केट इसी तरीके से ऊपर-नीचे करता है, तो जहाँ पे यू टर्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिवट बोलते हैं, राइट? उसको हम लोग पिवट बोलते हैं। हाँ, यहाँ से यू टर्न हुआ है। तो इसी के माध्यम से ही यानी ये जो यू टर्न है, जो ये पिवट है, इसी के माध्यम से हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो कैसे करना होता है सपोज़ दैट यहाँ पे सबसे पहले मान ली प्राइस इस तरह से गई, पहले यहाँ से ऊपर गई प्राइस और यहाँ से यू टर्न ले ली, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ एक पिवट बनाया, यहाँ पे क्या हुआ पिवट बनाया। तो ये क्या बोलेंगे ये ऊपर गया, फिर यहाँ पिवट बनाया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, फिर मार्केट क्या हुआ यहाँ से यू टर्न मार्केट यहाँ ने यू टर्न लिया और ऊपर चला गया मार्केट, ठीक है? और यहाँ पे क्या हुआ यहाँ भी पिवट बनाया, ठीक है? यहाँ पे भी पिवट बनाया, यहाँ पे भी पिवट बनाया और फिर यहीं से मार्केट क्या हुआ फिर नीचे यू टर्न बनाया। कहीं न कहीं से तो मार्केट को नीचे आना है, कहीं न कहीं मार्केट से तो ऊपर जाना है, तो क्या हुआ वो पिवट बना के ही ऊपर और नीचे मार्केट जो है जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से मार्केट जो है चलते रहता है, यहाँ पे पिवट बनाया। तो अब आइडेंटिफ़ाई करने के लिए ट्रेड को कैसे क्या करना, ये क्या है सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से ये लो था, ये से ऊपर गया, ये क्या हुआ ये हाई बनाया, इसको बोलते हैं क्या हाई। उसके बाद हाई के बाद क्या हुआ नीचे आया, यहाँ से एक यू टर्न बनाया, इसको क्या बोलेंगे लो। ठीक है? ये हो गया लो। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद ये क्या है हाई, उसके बाद क्या है ये लो, ठीक है? यानी इसके नीचे है तो क्या है वो लो है। फिर उसके बाद ऊपर मार्केट गया, यहाँ से फिर यू टर्न लिया, फिर नीचे आ गया। ये क्या हुआ पिवट है, ये क्या है ये हाई, यानी ये ऊपर है तो इसको बोलेंगे हाई और इसके नीचे जस्ट लो है तो यहाँ बोलेंगे लो। इस तरीके से मार्केट जो है पिवट बनाते हुए ऊपर यानी जाते रहता है या नीचे जाते रहता है। तो इसको हम लोग पिवट के माध्यम से ही हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अब यहाँ पे हाई, हाई, हाई। अब देखिए यहाँ पे हाई है, ठीक है? यहाँ पे भी हाई है। तो जब ये हाई के ऊपर हाई होता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये हायर हाई है। ये हायर हाई इसको बोलते हैं, क्या है? ये ऊपर यानी कि इसकी क्या है ऊपर इसको बोलेंगे हायर हाई।
ये इसके नीचे है, यानी देखिए ये क्या है? ये इसके ऊपर है, तो क्या बोलेंगे हायर लो। ये क्या है? हायर लो है, यानी ये लो है, लो के ऊपर लो है तो ये क्या हुआ? इसके ऊपर है, तो हम लोग बोलेंगे इसको हायर लो। ठीक है? इसके ऊपर क्या है? ये लो है, इसके ऊपर क्या हो गया? तो हायर लो, यानी ये हायर हाई और हायर लो, ये आपको समझना पड़ेगा। हायर हाई, अब यहाँ पे जो लास्ट का करंट मार्केट प्राइस होता है उसके 4 हम पिवट लेते हैं यहाँ पे 1, एक पिवट यहाँ पे हो गया, 2 ये दूसरा, ये तीसरा और चौथा, 4 पिवट हम लोग काउंट करते हैं, इसी के माध्यम से लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, 1, 2, 3, 4 यहाँ से हम लोग करेंगे। तो क्या हुआ? यहाँ से हायर हाई एंड हायर लो, यानी क्या बना रहा है? हायर लो एंड हायर सॉरी हायर हाई एंड हायर लो। जब ये वाला फॉर्मेशन हो, इसको क्या बोलते हैं? हायर हाई और हायर लो हो तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। हाई एंड हायर लो, ये क्या हो गया? अप ट्रेंड। अगर इस तरीके से रहेगा हायर हाई एंड हायर लो, अगर इस फॉर्मेशन में रहेगा प्राइस, उसको हम बोलेंगे क्या है? ये अप ट्रेंड में है। सपोज्ड अब ये तो अप ट्रेंड होगा। अब डाउन ट्रेंड वाला एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे इस तरह से मार्केट आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड कि डाउन ट्रेंड को कैसे बनाए। सपोज दैट मार्केट यहाँ से ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे पिवट बनाया और इस तरह से मार्केट ने यहाँ पे यू टर्न लिया। यहाँ यहाँ क्या बनाया? यहाँ पे पिवट बनाया और यहाँ पे यू टर्न लिया और फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे नीचे आ गया मार्केट यहीं से और फिर यहीं से, यानी यहाँ क्या बना? यू टर्न बनाया यहाँ पे और यहाँ पे क्या बना? फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस तरह से पिवट बनाते हुए जो है मार्केट नीचे आ रहा है, राइट? तो इस पिवट जहाँ से ये यू टर्न लिया हुआ है, उसी यू टर्न से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है? यानी कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे मार्केट ऐसे आया तो यहाँ पे क्या था? लो। यहाँ पे क्या था? हाई, फिर उसके बाद यहाँ पे लो, उसके बाद क्या है यहाँ पे? हाई, उसके बाद लो, यहाँ पे हाई एंड लो। अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है? हाई है और हाई के नीचे क्या है? ये हाई है। तो ये हाई के नीचे क्या है? तो यानी लोअर हाई इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लोअर हाई। इसके नीचे हाई है तो क्या बोलेंगे? लोअर हाई और लो के नीचे लो है तो लोअर लो, राइट? इस तरीके से हम लोग करते आएँगे, लोअर लो। अब हाँ, आपको 4 कीवर्ड देखने हैं, यानी कि 1 यहाँ से देखिए 1, 2 2 पिवट यानी 1 पिवट, 2 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ठीक है? अब यहाँ से हम लोग पिवट को देखेंगे, यानी कि लोअर लो एंड लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है? यहाँ पे लोअर हाई है यहाँ पे, लिखेंगे यहाँ पे लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है? लोअर लो, यहाँ पे लोअर लो। जब इस तरह से अगर आपका आ रहा है लोअर हाई एंड लोअर लो आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? डाउन ट्रेंड बोलेंगे, राइट? इसको क्या है कि ट्रेंड जो है आपका डाउन ट्रेंड में है। हाई एंड लो ये फॉर्मेशन याद रखिए। हायर हाई जब भी रहेगा हाई, हायर लो तो अप ट्रेंड, लोअर हाई, लोअर लो तो क्या होगा? डाउन ट्रेंड। अब बात करते हैं साइडवेज। अगर इसके बाद यानी हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो इसको छोड़ के बाकी कुछ भी बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज। जैसे हम बोलते हैं हायर हाई, लोअर हाई या हायर हाई अ, लोअर लो, हायर हाई, इस तरह से कुछ भी फॉर्मेशन बन जाए, इसमें से इसको और इसको छोड़ के बाकी कुछ भी बन जाए, हम उसको बोलते हैं कि मार्केट क्या है? साइडवेज है, राइट? तो इस तरीके से आप जो है ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाएँगे। तो ये जो ट्रेड आइडेंटिफाई यानी ट्रेंड को जो आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड, कि कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो है करेंगे। और यहाँ पे आपको दोस्तों एक बता देना चाहते हैं कि इस जो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किसने सबसे पहले इसको बनाया था? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किसने बनाया था? तो सबसे पहले इसको डॉव्स ने। डॉव ने बहुत सारे चार्ट, हज़ारों, सैकड़ों यहाँ पे चार्ट पे एनालिसिस किया और उन्होंने ट्रेंड वही सबसे पहले आइडेंटिफाई कर बताया कि इस तरीके से अगर चलते चलेगा, तो ट्रेंड जो है अप चलेगा, इस तरह से चलेगा तो ट्रेंड जो है डाउन चलेगा और इस तरह से चलेगा तो साइडवेज चलेगा। तो सबसे पहले डॉज ने ही इस चीज़ को बताया हुआ था कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये ड्यूस थ्योरी इसको बोलते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल पे, यहाँ चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। चार्ट पे आ गए हैं। अब हमको सपोज़ दैट यहाँ पे पता करना है कि किस तरीके से यहाँ पे
ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, कैसे यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करेंगे। तो देखिए, आप किसी भी टाइम फ्रेम में आकर के ट्रेंड को जो है ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? और आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें जो है छोटे पिवट्स को भी यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम में आइडेंटिफ़ाई करते हैं, तो हम उसमें बड़े पिवट्स को ही यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, बड़े पिवट्स को ही यहाँ पे चूज़ करते हैं। सपोज़ दैट यहाँ पे हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और हमें ये पता करना है कि 15 मिनट के चार्ट पे क्या चल रहा है, कौन-सा ट्रेंड चल रहा है। तो सपोज़ दैट यहाँ पे क्या करना है, आप इस पिवट सबसे पहले आप पिवट बनाएँगे। किस तरह से बनेगा देखिए, करंट मार्केट प्राइस पे आना है और यहाँ से इस तरह से करना है। यानी कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा था और यहीं से क्या हुआ, ऊपर चला गया। यानी क्या यहाँ पे एक पिवट बना के ऊपर जा रहा है, यानी एक पिवट ये हो गया। उसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके से पिवट बनाया हुआ था, यानी मार्केट यहाँ से डाउन हुआ था और यहाँ से ऊपर गया था, यानी एक पिवट यहाँ बना हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे पिवट बना, फिर यहाँ पे पिवट बना, फिर यहाँ पे पिवट बना, फिर यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारा पिवट बना हुआ है, ठीक है? इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पिवट बना हुआ है। तो हम लोग जब छोटे टाइम फ्रेम पे आएँगे, तो जो छोटे टाइम फ्रेम पे आने के बाद जो पिवट जो है वो बड़े वाले होगा, उसी को हम रिकमेंड करेंगे। जैसे यहाँ पे छोटे-छोटे पिवट्स हैं, ठीक है? इसको हम रिकमेंड नहीं करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अगर आइडेंटिफ़ाई करना है कि भी 15 मिनट में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस पे आएँगे और 4 पिवट बनाएँगे। पहले 1 पिवट यहाँ पे है, राइट? 1 पिवट यहाँ पे हो गया, 1 इसको रिकमेंड करते हैं, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्या करेंगे आप? बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमें 4 ही लेने थे। यहाँ पे क्या हुआ था यहाँ पे हाई था। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे हाई के बाद क्या हुआ? लो आया, ठीक है? यानी यहाँ पे लो, उसके बाद ये क्या है? हाई, उसके बाद ये लो और इसके बाद जो बनेगा यहाँ पे इस तरीके से बने या इस यानी कि लो ही बनेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये जो है हाई हो जाएगा, राइट? यहाँ पे इस तरह से आप कर देंगे यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो, यानी ये हाई के नीचे हाई है, यानी ये क्या है? लोअर हाई है, ठीक है? ये लोअर हाई एंड लो के नीचे लो है तो लोअर लो यानी 1, 2, 3, 4 पिवट हम कनेक्ट कर रहे हैं, यानी 4 पिवट को ले रहे हैं। तो क्या हो बन रहा है हम लोग का यहाँ पे? अगर हम 4 को ले रहे हैं तो क्या बना है यहाँ पे 1, 2, 3 यानी हाई हो गया ये हाई होता है तो ये लोअर हाई हो गया। उसके बाद ये लो है तो ये लोअर लो हो गया, ठीक है? अगर इस फॉर्मेशन में है यानी कि लोअर हाई एंड लोअर लो, इस फॉर्मेशन में है तो क्या इसको बोलते हैं? ये मार्केट जो है ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? ये मैंने ये क्या बताया था आपको जब लोअर हाई और लोअर लो इस फॉर्मेशन में हो तो ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब अप ट्रेंड कैसे पहचानेंगे? अप ट्रेंड के लिए आपको इधर थोड़ा-सा हम बैक आ जाते हैं। यहाँ पे सपोज़ दैट हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या था प्राइस? यहाँ पे इस तरह से गया हुआ था ऐसे एक पिवट बना के फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे पिवट बना के फिर ऊपर गया, फिर इस तरीके से मार्केट क्या किया, इस तरह से आया, यहाँ पिवट बनाया और यहाँ पे इस तरह से आया, ठीक है? और इस तरीके से आया। मतलब आप जो है ये पूरा का पूरा क्या है सब्जेक्टिव मार्केट है, मतलब सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कोई कोई किसी भी तरीके से बना सकता है, कोई इसको भी रिकमेंड कर सकता है, कोई ऐसे भी इसको बना सकता है, ठीक है? तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने अनुसार बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करें हमने इसको यहाँ से शुरू किया यानी सपोज़ दैट यहाँ से शुरू किया, ये पिवट बनाया, फिर ये पिवट बनाया, यहाँ से एक पिवट था, ठीक है? और यहाँ से एक पिवट छोटा-सा था। आपके अनुसार जो है आप बना सकते हैं, यहाँ पे पिवट है, यहाँ पे है। आप अपने अनुसार किसी भी हमको लेना है क्या 4 पिवट ही लेने हैं। सपोज़ दैट यहाँ से करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। हम किस तरह से बनाएँगे? यहाँ पे इस तरह से बनाएँगे, ऐसे, ऐसे, ठीक है? मान लीजिए कि सपोज़ दैट करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे चल रहा है। हमने यहाँ पे मान लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज़ दैट करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे इस तरीके से चल रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे इस तरह से आएँगे और एक पिवट यहाँ बनाएँगे, एक पिवट यहाँ पे बनाएँगे और एक पिवट यहाँ पे बनाएँगे। राइट? इस तरीके से आप जो है पिवट बनाते जाएँगे और आपको 4 ही लेना है, यानी 1, 2, 3, 4 यहीं से आप जो है आइडेंटिफ़ाई करेंगे। यानी आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे देखिए क्या है यहाँ पे हाई हो गया, यहाँ पे लो हो गया, ये हाई हो गया और यहाँ पे लो हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इक्वल हाई है, ठीक है? इक्वल हाई मतलब एक बराबर ही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या है इक्वल लो है, ठीक है? इस ऐसे कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं कि मार्केट जो है
साइडवेज है। यानी कि हमारा जो अगर जो ट्रेंड जिस तरह से हमने बताया हुआ था कि अगर आपका जो है हायर हाई एंड हायर लो अगर आप बने इस फॉर्मेशन में, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि आप ट्रेंड में है। अगर लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो अगर इस कंडीशन में बने, क्या बोलेंगे कि आपका जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है, राइट? अगर इसको छोड़ के बाकी कुछ भी बने तो वो आपका साइडवेज रहेगा। तो अगर मान लीजिए सपोज़ हमें और भी तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है ट्रेड, ट्रेड को किसे कैसे करेंगे? तो आपको आना है थोड़ा-सा हम अप ट्रेंड वाला आपको यहाँ पे दिखाते हैं चार्ट पे ले चल कर के। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आते हैं थोड़ा-सा चार्ट पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है यहाँ से देखिए पिवट बना है, यहाँ से एक पिवट बना, फिर नीचे आया पिवट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से पिवट बनाया है, ठीक है? फिर इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ से यू टर्न लिया है, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से इस तरीके से क्या है, यहाँ से अगर हम इसको बोलें, ये यहाँ से ऊपर गया तो हाई, ये लो, ये हाई, ये लो, ये सपोज़ दैट करंट मार्केट प्राइस है। हमें 4 ही पिवट लेने हैं, 1, 2, 3, 4 पिवट, ठीक है? अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हाई से ऊपर है हाई, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हायर हाई हो गया और लो के ऊपर लो है, यानी ये लो है और लो के ऊपर क्या है, लो है, तो ये हायर लो। यानी अगर बन गया हायर हाई एंड हायर लो, तो ये क्या होगा, हमारा ये ट्रेंड कंडीशन अप ट्रेंड में हो जाएगा, राइट? इस तरीके से आप जो है आसानी से ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आपको आइडेंटिफ़ाई करना बताए हैं कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं फॉर्मेशन को लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर इस तरह का फॉर्मेशन रहेगा तो अप ट्रेंड, इस तरह से रहेगा तो डाउन ट्रेंड, अगर इसको छोड़ के कुछ भी रहेगा तो वहाँ पे साइडवेज रहेगा। अगर यहाँ पे बनता है हायर लोस, अगर ये बन रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंड जो है अप ट्रेंड में है। और उसके बाद यहाँ पे यदि हाई एंड लोअर लो, अगर इस ये फॉर्मेशन बने तो हम क्या बोलेंगे, ट्रेंड जो है डाउन है। इसके बाद कुछ भी बन जाए, इसके बाद कुछ भी बने वो हमारा जो है साइडवेज ही रहेगा। ठीक है? इस तरीके से आप जो ट्रेड को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। ऑल द बेस्ट।